हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मूवीज पगलू। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन की मूवी की, जो कि 2 दिन पहले ही रिलीज़ हो चुकी है और मैंने इसे फर्स्ट डे ही देख लिया था। होप करता हूँ कि आप सब ने भी इसे देख लिया है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इसकी ही एंडिंग की और पोस्ट क्रेडिट सीन्स की, जो कि दोनों बहुत ही अमेजिंग थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस मूवी की एंडिंग की बात करें दोस्तों, तो जो इतने दिनों से स्पेकुलेशन लगाई जा रही थी कि इस मूवी का आखिर विलन कौन होगा, या जैकल होगा मिस्टर नेगेटिव, या फिर टूमस्टोन, पर भाई अपनी विलन तो सेडी सिंक ही निकली, जो मार्वल इतने दिनों से छुपा रहा था, और वो जीन ग्रे ही प्ले कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, जीन ग्रे ही इस मूवी की मेन विलन थी, और लास्ट में उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो पूरे सिटी को ही ऐसे पैरालाइज टाइप का कर देती है। तब वहाँ स्पाइडरमैन पहुँच जाता है उसे ये सब से बचाने और उसे समझाने के लिए फैमिली की ट्रू मीनिंग, और उन दोनों के बीच में बहुत स्वीट सी कन्वर्सेशन भी चलते रहती है, और स्पाइडरमैन उसे अपना फ्रेंड भी बना लेता है। पर तभी वहाँ अपने पनिशर भाई फ्रैंक कासल दूर से ही नो स्कोप कर देते हैं और एक गोली चला देते हैं, और भाई लड़की को बचाने, मतलब हमारी जीन ग्रे को बचाने के चक्कर में भाई स्पाइडरमैन उस गोली से पिला जाते हैं दोस्तों। इसके बाद भाई पनिशर ही जो गोली चलाया था और जो उसी की गोली स्पाइडरमैन को लग गई थी, वही भाई उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। और मार्वल ने यहाँ पे दोस्तों अपना फेमस कॉमिक बुक पैनल रिक्रिएट कर दिया दोस्तों। जी हाँ, जिसमें पनिशर एक इंजर्ड स्पाइडरमैन को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद दोस्तों हॉस्पिटल वाले स्पाइडरमैन को ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होता है, और यहाँ में एक जीन ग्रे का भी सीन दिखाया जाता है। इसलिए कुछ थ्योरी बन रही है कि शायद जीन ग्रे ही अपनी टेलीपैथी के थ्रू पीटर को जिंदा रखी थी और उसके लिए ब्रीथ कर रही थी। दोस्तों ये थ्योरी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। इसके बाद फाइनली दोस्तों हमारा स्पाइडरमैन की नींद खुल जाती है, और जी हाँ, पनिशर ने भी उसका फेस देख लिया, और जो वो सब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करे थे उन्होंने भी उसका फेस देख लिया, पर इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है दोस्तों। और पनिशर स्पाइडरमैन के बीच एक बहुत स्वीट सी कन्वर्सेशन होती है और वो दोनों फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। इसके बाद भाई पनिशर स्पाइडरमैन का मास्क लगा के लोगों को वहाँ बहुत चीयर करता है दोस्तों। ये सीन मुझे बहुत फनी और क्यूट और बहुत अच्छा भी लगा, और स्पाइडरमैन और वो बच्चे का सीन ने मुझे बहुत इमोशनल भी कर दिया दोस्तों, और वो बहुत अच्छा सीन था। इसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन ठीक हो चुका है और एंट में की ग्रेव के सामने बैठा हुआ है, और वो एंट में से ये प्रॉमिस करता है कि वो अकेले और अलोन नहीं रहेगा और न्यू फ्रेंड्स और फैमिली बना लेगा। इसके बाद दिखाता है दोस्तों कि स्पाइडरमैन फिर से फ्लावर शॉप में पहुंच चुका है और एक बुके खरीद लेता है। मुझे तो लगा दोस्तों साला ये फिर लड़कीबाजी के चक्कर में लग गया, पर तभी स्पाइडरमैन को वहाँ नेड दिख जाता है, उसका पुराना फ्रेंड, और फिर वो हिम्मत करके फाइनली उससे मिलने जाता है, और वहाँ उन लोग वही पुराना वाला हैंड शेक करते हैं दोस्तों, और नेड भी वो सेम रिक्रिएट कर लेता है, और उसकी मेमोरीज नहीं है तब भी वो कर लेता है, और लास्ट में बोलता है पीटर, और स्पाइडरमैन अपना पीटर पार्कर उसे हंस के देखता है, और ये फिल्म यही ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे यहाँ ये लगता है कि शायद नेड की मेमोरी वापस भी आ सकती है, या ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि ये शायद मसल मेमोरी थी जो उसने उनका पुराना हैंडशेक रिक्रिएट कर लिया। और यहाँ ये भी थ्योरी सामने आ रही है दोस्तों कि नेड को वो याद आ जाता है जब एमजे इस मूवी में स्पाइडरमैन को गलती से पीटर उसके नाम से बुला देती है और नेड ये सुन लेता है, तो शायद नेड को वही याद आ जाता है और वो समझ जाता है कि यही पीटर जो उसके पार्टी में आया था वही स्पाइडरमैन है, इसलिए वो उसे पीटर बोल देता है। अब असली में क्या हुआ था दोस्तों ये तो हमें नेक्स्ट मूवी में ही पता चलेगा, जिसके लिए हमें अब कितना वेट करना पड़ेगा वो तो पता नहीं भाई, जल्दी ही नेक्स्ट मूवी आ जाए, क्योंकि ये मूवी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। एंडिंग में हमें ये भी दिखाया गया है दोस्तों कि सेडी सिंह की कैरेक्टर जो कि जीन ग्रे रहती है वो बस से कहीं भाग जाती है। अब ये तो नहीं पता वो कहाँ जाती है दोस्तों, पर इसमें ये थ्योरी आ रही है कि वो अपने जैसे ही म्यूटेंट्स या स्पेशल पर्सन्स को ढूंढने निकल जाती है, और ये एक सीधा सेटअप भी हो सकता है मार्वल की अपकमिंग एक्समैन फिल्म का, जो कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद रिलीज़ होने वाली है, और उसमें हाई चांस है कि सेडी सिंह का कैरेक्टर जीन ग्रे हमें उस मूवी में भी देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम आगे बात करें दोस्तों इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जो कि इस मूवी में सिर्फ एक था, और भाई इतना लंबा देर क्रेडिट्स में बैठने के बाद वो एकदम लास्ट में आता है, और उसमें नेड का स्पाइडी ट्रैकर को दिखाया जाता है, जो पूरी फिल्म में हमें दिखाया गया था, जिससे नेड यूज़ करता था स्पाइडरमैन को ट्रैक करने के लिए। उसने पूरा ऐप बना रखा था, और जहाँ जहाँ स्पाइडरमैन जाता था उसे पता चल जाता था। तो इसी मैप में हमें दिखाता है कि स्पाइडरमैन की एक न्यू साइटिंग हुई है, पर एक स्पाइडरमैन तो हमको न्यूयॉर्क में और अर्थ में दिखता रहता है। तो फिर ये ऐप एकदम जूम आउट हो जाता है, हमें पूरा स्पेस दिखने लगता है, और स्पेस के कहीं कोने में हमें एक और दूसरा स्पाइडरमैन की साइटिंग विटनेस होती है दोस्तों।
अब यहाँ दो थ्योरी सामने आ रही है दोस्तों कि ये शायद अपना टॉम हॉलैंड वाला ही पीटर पार्कर हो सकता है, जो कि एवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट्स में स्पेस में चल देता है और वही स्पाइडर ट्रैकर उसे ट्रैक करते करते स्पेस में उसकी लोकेशन दिखाता है। तो यहाँ एक दूसरी थ्योरी ये सामने आ रही है दोस्तों कि अपने टॉम हॉलैंड वाली स्पाइडरमैन की लोकेशन तो न्यूयॉर्क में या अर्थ में ही दिखा रही थी और ट्रैकर शायद किसी और स्पाइडरमैन की लोकेशन या साइटिंग ट्रैक करता है जो कि स्पेस में होता है। लोगों का ये भी कहना है दोस्तों शायद ये टोबी या एंड्रू का स्पाइडरमैन भी हो सकता है, जो कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में दिख सकते हैं। अब शायद ये स्पाइडरमैन वहाँ स्पेस में फंस चुका है या इनकर्जन्स या डूम्सडे के इवेंट्स के कारण वहाँ ट्रैवल कर रहा है या डूम से उसकी फाइट हो रही है। ये तो हमें डूम्सडे में ही पता चलेगा दोस्तों। मतलब ये पोस्ट क्रेडिट सीन सीधा हमें एवेंजर्स डूम्सडे का एक टीज देता है। और दोस्तों अब तो मैं एवेंजर्स डूम्सडे देखने के लिए और भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ, क्योंकि मुझे ये जानना है कि ये पोस्ट क्रेडिट सीन का क्या मतलब था और यहाँ कौन से स्पाइडरमैन को रेफर किया जा रहा है। इसके बाद हम एक टेक्स्ट देखते हैं, स्पाइडरमैन विल रिटर्न, पर हमें यहाँ ये नहीं पता कि कौन से स्पाइडरमैन की बात हो रही है और बस इतना ही लिखा रहता है। ये भी नहीं लिखा था कि व्हेन ही विल रिटर्न, डूम्सडे में या सीक्रेट वॉर्स में। तो दोस्तों यहाँ मार्वल हमसे ये भी छिपा रहा है कि स्पाइडरमैन डूम्सडे में है भी या नहीं। उसकी अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है और किसी ट्रेलर्स में उसका नाम भी नहीं है और जो चेयर वाला हुआ था उसमें भी टॉम हॉलैंड का नाम नहीं था। तो दोस्तों अब हमें इस पोस्ट क्रेडिट सीन का आंसर एवेंजर्स डूम्सडे में देखने मिलेगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और अब भाई जल्दी से डूम्सडे रिलीज़ हो जाए, क्योंकि वेट नहीं होता और फिर हमें ये देखने को मिले कि शायद उसमें स्पाइडरमैन है भी या नहीं, और अगर हैं तो कितने हैं या स्पाइडरमैन का कौन सा वर्जन है। तो दोस्तों आप बताइए कि आपको इस मूवी की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन्स कैसे लगे। अगर आपकी कोई अलग थ्योरी है तो उसको कमेंट्स कीजिए। और मैंने अपने चैनल पर स्पाइडरमैन का फुल रिव्यू भी डाला है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी थ्योरी वीडियोस देखना पसंद है या मूवी रिव्यूज़ देखना पसंद है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल मूवीज़ पगलू को, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा।